Okay, hello everyone, how are you? Hope you are doing good in this period of lockdown. Let's hope that world doesn't fall for such calamity again within a very short span. How is your study going on? Because this time it has to be used to gain some knowledge, and what will you do with that knowledge? With that knowledge, you will help the world to recover faster from such natural disaster. Maybe not natural, it's mostly a man-made one. Okay, so let's learn something. पढ़ाई करोगे तो ऐसी प्रॉब्लम से आप दुनिया को उबारोगे. ठीक है, so हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर ऑफ 10th स्टैंडर्ड, दैट इज एसिड, बेस एंड सॉल्ट. Okay, here I have the material. I will upload it on my site. I will upload it on my blog, so you can visit it later on. But first you have to study it here. It is my own handmade material. It's a very crisp and customized material. You will not find every detail in a single book. You will have to go for like maybe 5 to 7 books. So you don't have to take that trouble. I have done it for you. ठीक है, पढ़े फिर. चलो पढ़ते हैं. तो चैप्टर है एसिड, बेस एंड सॉल्ट. ओके, तो क्या जानते हो एसिड जैसे ही आपके कान पे पड़ता है तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू रियलाइज जब एसिड आपके कान पे जैसे ये वर्ड पड़ता है एसिड, तो एसिड आते ही हम समझ लेते हैं कि भाई एसिड क्या होता है. पहले तो हम उसकी टेस्ट की बात करते हैं, तो उसका टेस्ट जो एकदम सावर टेस्ट होता है, खट्टा टेस्ट होता है. दूध, दही, दूध खट्टा. ओके, दूध के अंदर एसिड होता है, लैक्टिक एसिड, जिसकी वजह से दूध से दही बनता है. ठीक है, दही, छाछ, लेमन, ऑरेंजेस, इमली, एवरीथिंग. तो ये सारे जो है ये एसिड्स है. और दूसरा एक कॉमन चीज आती है लिटमस पेपर, कि लिटमस पेपर को एसिड कैसे टर्न करता है. सो आई जनरली रिमेंबर इट एज ABR, दैट एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड. ओके, क्या करता है एसिड? ब्लू को रेड कन्वर्ट कर देता है. तो कुछ कॉमन से एसिड फिर आपके दिमाग में आने चाहिए. यस, देयर आर देम. Okay, there is HCl, there is hydrochloric acid, then there is H2SO4, sulfuric acid, HNO3, that is nitric acid. So these are the most important acids. ये तीन जो है, तो बाकी important नहीं है, all of them are important. कहीं ना कहीं ये अपना रोल प्ले करते ही है, बट ये तीन strong acid में से माने जाते हैं और ये acid के सबसे strong contender है. ठीक है, फिर आ जाते हैं बेस. तो बेस क्या होते हैं? बेस वो सब्सटेंसेज है जो टेस्ट में बीटर होते हैं. और ये यहाँ पे आपने ABR लिख दिया था कि एसिड टर्न्स ब्लू टू रेड. अब A हटा दो, ये BR रखो और वापस से B लिख दो कि बेस टर्न्स रेड टू ब्लू. तो मैं इसको पूरे को इस तरह से याद रख लेता हूँ, ABRB. दैट मीन्स एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड. ओके, ABR मतलब एसिड ब्लू टू रेड एंड बेस रेड टू ब्लू. दिस इज हाउ आई जनरली ट्राई टू रिमेंबर इट. आप अपने तरीके से इसको फॉलो कर सकते हो. फिर टेस्ट की बात हो गई. टेस्ट इस तरह से करते हैं, ये सार है, ये बिटर है. कुछ कॉमन बेस अगर हम देखते हैं जो काफी प्रैक्टिस में देखे जाते हैं, दैट इज NaOH, जिसका कॉमन नेम कॉस्टिक सोडा भी है. दैट इज KOH, दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. देन देयर विल बी COH twice, MgOH twice, AlOH thrice. There will be many bases. So all these are the main thing. These are the bases, right? Okay. Now some common or naturally occurring acids are also there. Naturally occurring means कि हम जो खाना खाते हैं तो उसमें ये कहीं ना कहीं ये सब एसिड्स होते हैं. फॉर एग्जांपल आप चाइनीज फूड के अगर शौकीन हो तो उसमें जो विनेगर यूज करते हैं, सो विनेगर इज CH3COOH, दैट इज योर एसिटिक एसिड. ठीक है, सोचो. देन देयर इज ऑरेंज. ऑरेंज के अंदर कौन सा एसिड होता है? ऑरेंज और खट्टे फ्रूट्स जो होते हैं तो उसके अंदर होता है साइट्रिक एसिड. साइट्रिक एसिड का भी फॉर्मूला है, जैसे इसका CH3COOH है, इसका C6H8O7 इज द फॉर्मूला ऑफ साइट्रिक एसिड. देन देयर इज दिस लेमन. ओके, गर्मी का मौसम चल रहा है, काफी ज्यादा लेमन जूस घर पे जनरली प्रेफर किए जाते हैं, तो लेमन के अंदर भी दोनों सेम एसिड है. इट ऑल्सो हैज द साइट्रिक एसिड. देन देयर इज दिस टेमरिन. टेमरिन इमली, खट्टी इमली आप जो खाते हो दाल में, जनरली गुजराती दाल में काफी पड़ती है. साउथ इंडियन रसम बनता है तो उसमें भी टेमरिन काफी यूज किया जाता है. बट अगर आपको घुटनों में पेन है तो टेमरिन को अवॉइड करना चाहिए. सो टेमरिन के अंदर होता है टार्टरिक एसिड. कौन सा है? टार्टरिक एसिड. इवन ग्रेप्स के अंदर भी टार्टरिक एसिड ही होता है. इसका फॉर्मूला C4H6
O6. Then there is this tomato. Well, that's mostly there in your Subways. It has stopped now. McDonald's is not using it. In salads, tomatoes, कोई भी पंजाबी करी खाओ, सब्जियां हम खाते हैं तो उसमें टोमेटो काफी फ्रीक्वेंटली यूज होता है. सो टोमेटो के अंदर होता है ऑक्जेलिक एसिड. व्हाट इज इट? ऑक्जेलिक एसिड. और ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला होगा C2H2O4. दैट्स द फॉर्मूला ऑफ दैट ऑक्जेलिक एसिड. फिर अपना दही, छाछ, ये सब जो होता है, सार मिल्क, तो उसके अंदर कौन सा होता है? इसके अंदर है लैक्टिक एसिड. व्हाट इज दैट? It's lactic acid. इसका फॉर्मूला है C3H6O3. So these are all acids. Okay, are you missing something? Yes. And sting. ये आपको चींटी वीटी कहीं काट लेती है, हनी भी काट लिया, या कुछ रेड कलर के इंसेक्ट्स हवा में उड़ते रहते हैं, वो भी काफी खूंखार होते हैं. अगर वो काट लेता है तो वो भी एसिडिक होता है, वो भी हमारी बॉडी में एसिड छोड़ता है. और वो जो एसिड छोड़ता है, एंड स्टिंग, एंड देयर इज एंड स्टिंग. ओके, इट इज नॉट आंटी, इट इज एंड स्टिंग. तो वो हमारी बॉडी में जो छोड़ता है, दैट इज HCOOH, दैट इज मिथेनोइक एसिड. क्या कहते हैं इसको? दिस थिंग हियर इज नोन एज मिथेनोइक एसिड. तो ये सारे एसिड्स जो थे, ये सारे एसिड्स मैंने कैसे लिखे यहाँ पे? ये नेचुरली अकरिंग है, ये हमारे खाने पीने से जुड़े हुए हैं, ये सब ऑलरेडी अंदर है. वी डोंट कोई इंसान इसको खाने पीने के सामान के अंदर नहीं सबमिट करता है या डालता है, वो ऑलरेडी वहां पे होते हैं. समझ में आ गया ये? ठीक है. तो अब ये एसिड्स एंड बेस, इन सब में आप कॉमन कुछ देख पा रहे हो? यहाँ कॉमन अगर हम देखेंगे तो सब में H है और बेस में OH है. तो जनरली क्या होता है कि जब आप एसिड को आप पानी के अंदर डाल देते हो, प्लस H2O करोगे, तो ये जनरली H प्लस आयन देता है. और अगर आपको जनरली पता है ये कि H2O को हम एक्वा भी कहते हैं ना, AQUA, एक्वा. तो एसिड में जब H2O आप ऐड करते हो तो एसिड में से H प्लस आयन अलग हो जाता है. H प्लस अपना कैटायन है, तो कैटायन अलग हो जाएगा, प्लस एनायन अलग हो जाएगा. एनायन हमारा H2SO4 में SO4-2 होगा, इसमें Cl- होगा, इसमें NO3- होगा. Okay, but here we are more interested in cation. So here this H plus is your cation. It becomes H plus aqueous ion. Aqueous मतलब पानी के अंदर ये H plus ion release हो रहा है. So this is H plus is something which is very common in all the acids. Acids है तो सब में H plus होगा. Well, ये compulsory नहीं है. As you go to higher standards, in 11th standard you will see that it is not always H plus or OH minus which decides whether the given substance is acid or base. There are other criteria as well. You will learn it. इसी चैप्टर में आप कुछ चीजें पढ़ोगे कि जहाँ पे कुछ एसिड्स है, जैसे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर. अब उसमें हाइड्रोजन नहीं होंगे, ऑक्सीजन होंगे, फिर भी एसिडिक होंगे. मेटेलिक ऑक्साइड मतलब मेटल के जो ऑक्साइड्स होंगे, मेटल और ऑक्सीजन के जो कंपाउंड्स होंगे, वो बेसिक होंगे. तो अब वहां पे तो H प्लस या OH माइनस नहीं है, बट स्टिल दे माइट बी बिहेविंग एज एन एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेस. तो क्यों होता है? वी विल सी इट इन 11th स्टैंडर्ड, इन हायर स्टैंडर्ड्स. ओके. सिमिलरली अगर बेस को आप पानी में डिसॉल्व करोगे, बेस अगर आप पानी में डालोगे तो वो क्या देगा वहां पे? OH माइनस एक्वियस आयन. ब्रैकेट के अंदर ये AQ आप लिखते हो, ब्रैकेट के अंदर AQ ये इसलिए लिखते हैं कि हम ये दिखा रहे हैं कि भाई पानी में जाके वो OH माइनस आयंस देता है पानी के अंदर. ड्राई एटमॉस्फेयर में, ड्राई वेदर में ये सारी चीजें नहीं होती है. ठीक है. तो एसिड बेस तो हम कब से बोले जा रहे हैं, सॉल्ट नहीं किया. सॉल्ट भी होगा, लेकिन सॉल्ट के लिए हमें इस एसिड और बेस को साथ में लाना पड़ेगा. पहले इंडिविजुअली इसको समझ लेते हैं हम. एसिड और बेस को जब आप रिएक्ट करवाओगे तो आपको उसमें से सॉल्ट मिलेगा और क्या हो जाएगा? H2O रिलीज होगा. तो ऐसा रिएक्शन जहां पे एसिड बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं और सॉल्ट प्लस वाटर रिलीज करते हैं, दिस रिएक्शंस आर नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. क्या कहते हैं इसको? न्यूट्रलाइजेशन. ओके, दिस आर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस. फॉर एग्जांपल देखो, मैंने HCl लिया, प्लस बेस के लिए मैं लेता हूं यहाँ पे NaOH. ठीक है. और फिर इसका रिएक्शन होगा तो इसका कैटायन इसके एनायन के साथ जुड़ जाएगा, सॉल्ट बनाया. तो ये जो मेटल थी, इसमें सोडियम मेटल ने इसके एनायन के साथ इसका कैटायन और इसका एनायन, ये दोनों ने मिलके क्या कर लिया? ना दिन दिन ना, यस,
they did it and ultimately what they have formed is NaCl, ये OH और H मिला के यहाँ पे H2O फॉर्म कर देंगे। तो ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस होंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन where acid base combine and they form water as well as salt। मेटल अपना उसमें सॉल्ट बना देगा, ठीक है। एसिड के बारे में काफी कॉमन चीजें ये है कि सम एसिड्स आर वेरी करोजिव, वो करोजिव नेचर है। वेल ऐसा नहीं है कि सारे एसिड्स आए तो मतलब करोजिव ही हो, हाँ खट्टा भी होगा, जरूरी नहीं है, कुछ कुछ यहाँ पे एक्सेप्शनल केसेस भी होंगे, जैसा आई टोल्ड यू वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स एसिडिक होंगे, तो वो हर कहीं पे खट्टापन या हर कहीं पे करोजन ही हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। और एसिड जनरली ये काफी सारी मूवीज भी इसके ऊपर बनी है, अभी रिसेंटली एक मूवी आई कि एसिड अटैक भी हो रहा है। सो एसिड व्हेन पीपल थ्रो इट ऑन समबडीज स्किन, सो इट प्रोड्यूसेस अ बर्निंग सेंसेशन। If it's a concentrated one, it can damage your skin to a significant extent. It has killed people also. Okay? Yeah. तो some acids are not corrosive. तो जो corrosive है, ठीक है, we don't found, at least we are lucky कि जो corrosive acid हो at least हमारे खाने में नहीं है ना। corrosive acid खाने में आने लगे तो पता चला खाना बना, कुछ दिनों के बाद देखो तो उसमें जंग लग गया हो। Well, it's not happening. In fact, acidic character जो होता है वो खाने को प्रिजर्व करने में, ज़्यादा समय तक प्रिजर्व करने में काफ़ी हेल्प करता है, ठीक है। जो खट्टापन है एसिड्स का वो, ओके। सो जो खाने में हम देखते हैं फाउंड इन आवर फूड जो नॉन कोरोसिव है, उसमें से एक होता है अपना हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हमारी स्टमक के अंदर है, डाइजेशन के लिए हेल्प करता है ना। अगर जरूरत से ज्यादा एसिड रिलीज हो जाता है तो इंडाइजेशन भी होता है, खट्टी खट्टी डकारें आती है, फिर आपको इनो लेने पड़ते हैं। इनो का पाउच या जनरली मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH ट्वाइस या AlOH थ्राइस टाइप जो कंपाउंड उसके अंदर हो वो आप लेते हो। जैसे देखो ये एसिड आपके बॉडी स्टमक में बहुत ज्यादा हो गया, ये HCl ही हम समझ लेते हैं यहाँ पे, ये HCl ही हमारे स्टमक के अंदर रिलीज हुआ है, कहाँ पे, स्टमक के अंदर, एंड इट इज कॉजिंग एसिडिटी। तो क्या करते हैं हम यहाँ पे, हमें बेस लेना चाहिए, बेस लेंगे हम तो वो हमारे स्टमक के अंदर जो जरूरत से ज्यादा एसिड रिलीज हो गया उसको न्यूट्रलाइज कर सकता है, हमें रिलीफ मिल सकती है। तो इनो हम लेते हैं, तो इनो के अंदर MgOH ट्वाइस दैट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, ठीक है, ओके। तो वो सॉल्ट एंड वाटर बना के हमें इंस्टेंट रिलीफ, नॉट इंस्टेंट बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम, थोड़ी देर के बाद आप उससे रिलीज हो जाते हो। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे ह्यूमन स्टमक में, लैक्टिक एसिड्स होता है हमारे मसल्स में ड्यूरिंग विगरस एक्सरसाइज, सोचो तो उस टाइम पे भी एसिड रिलीज हो रहा है। सो दिस आर नॉट कोरोसिव, अदरवाइज हमारी बॉडी के अंदर से भी पसीने के बदले जंग निकलना चालू हो जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर के पसीना या परस्पिरेशन होना चालू हो जाएगा। देन देयर इज यूरिक एसिड, यूरिया, यूरिन काफी रिलेटेड चीज है ना। सो यूरिक एसिड इज देयर वेयर यूरिन योर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फ्रॉम DNA इन द फूड, है ना, यूरिन के थ्रू, एंड जो भी आपके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है फ्रॉम द DNA इन आवर फूड, तो ये पूरे सिस्टम में भी एसिड रिलीज होता है, ठीक है। एसिड दो टाइप के हैं, एक होता है ऑर्गेनिक एसिड्स और दूसरे होते हैं मिनरल एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स जो नेचर में अवेलेबल है, मिनरल जिसको हमें सिंथेसाइज करना पड़ता है। सो ऑर्गेनिक एसिड्स में ये इथेनोइक एसिड है, विनेगर है, टार्टरिक एसिड्स है, ठीक है ना, ये प्लांट्स में और एनिमल्स में से डिराइव किए जाते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल देम द ऑर्गेनिक एसिड। समझ में आ गया, ऑर्गेनिक हम प्लांट्स और एनिमल्स में से डिराइव करते हैं, दैट्स व्हाई इट्स ऑर्गेनिक। मिनरल वो हम केमिस्ट्री में लैब में सिंथेसाइज करते हैं। सबसे पहला सिंथेसाइज किया जाने वाला एसिड ये था, HNO3 वाज द फर्स्ट वन। ये HCl, HNO3, H2SO4 ये सब मिनरल एसिड्स है। We don't get them in nature, we don't find them in nature, we have to synthesize them in the laboratory, okay? So इसलिए इसको हम मिनरल एसिड्स कहते हैं। Which was the first one to be discovered? It was HNO3, फिर slowly synthesis करके हमने HCl, H2SO4 बना दिया। And these are like almost the king of chemicals, HCl, H2SO4. They are used frequently in many preparation of many solvents and many other compounds, ठीक है। एसिड्स हो गए, ऑर्गेनिक एसिड समझ में आ गया जो नेचर में अवेलेबल है। देन देयर आर इनऑर्गेनिक सॉलिड्स जो इनऑर्गेनिक भी कहते हैं इसको, और मिनरल भी कहते हैं, मिनरल बिकॉज दे आर सिंथेसाइज्ड। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये हो गए एसिड्स के टाइप, उनका कैसे वो रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, एसिड और बेस कैसे रिएक्ट करते हैं, इसको हमें और डिटेल्स में बाद में पढ़ना है, ओके।
अब इसके बाद हम बात करेंगे कि एसिड अगर मान लो बहुत कंसंट्रेटेड एसिड है, आपको लैब में एक्सपेरिमेंट करना है एंड योर पेरेंट्स और योर टीचर डजंट फील सेफ विथ यू in the lab because of that concentrated acid, so what should you do? What will we do? हम उसको dilute कर देंगे. क्या कर देंगे? एसिड को dilute करेंगे. क्यों dilute करेंगे भाई? क्योंकि वो बहुत ज्यादा concentrated है. तो concentrated होने का मतलब क्या है कि उसमें बहुत ज्यादा एसिड है और बहुत कम वाटर होगा. पानी कम है, एसिडिक आयंस बहुत ज्यादा H+ आयंस होंगे. तो वो कैसा हो जाएगा? इट्स अ स्ट्रॉन्ग एसिड, इट्स अ कंसंट्रेटेड एसिड. इट कैन डैमेज यू इन अ वेरी सिग्निफिकेंट मैनर. तो क्या करना पड़ेगा? डाइल्यूट करना पड़ेगा. तो सोचो कि ये यहाँ पे एक बड़ा सा तगारा आपने लिया है. इट्स अ बिग बोल, इट्स अ वेरी बिग बकेट आप ले सकते हो. उसके अंदर बहुत सारा पानी भरना पड़ेगा. उस पानी भरने के बाद उसके अंदर हम क्या करेंगे? वी विल ऐड एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप. यहाँ से जो भी आपकी ये, चलो टेस्ट ट्यूब ले रहा हूँ मैं इधर. टेस्ट ट्यूब कैसी होती है? या हियर इज योर टेस्ट ट्यूब. इसके अंदर एसिड है. एसिड यहाँ पे आप फिर ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डालते जाओगे और इसको कॉन्स्टेंटली हिलाते रहना पड़ेगा. यू शुड हैव सम स्टरर. स्टरर मतलब एक चम्मच जैसा कुछ स्टरर है. इसे हिलाते जाओ या उसको कॉन्स्टेंटली हिलाते रहने से क्या हो जाएगा कि ये जो एसिड है कंसंट्रेटेड है, उसकी हीट वो बिखर जाएगी. द हीट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड हियर. सो पूरे उसमें हीट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी. सो जो रिएक्शन होगा वो लेस एक्सोथर्मिक होगा. एक्सोथर्मिक कम होने का मतलब क्या है? ज्यादा हीट रिलीज नहीं होगी. नहीं तो क्या होता है कि समटाइम्स आप इफ यू डोंट स्टर इट और एसिड आप डालते जाओगे तो हीट इतनी ज्यादा रिलीज हो जाएगी. समटाइम्स इट कैन ब्रेक द ग्लास यूटेंसिल आल्सो. बीकर है तो वो भी टूट सकता है. ठीक है. दैट इज व्हाई वी हैव टू कॉन्स्टेंटली कीप ऑन स्टरिंग व्हाइल वी आर एडिंग एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप टू द वाटर. डोंट डू उल्टा. पानी को एसिड में मत डालो, नहीं तो क्या हो जाएगा? आपने पानी एसिड बहुत सारा लिया, पानी डालना चालू करोगे तो रिएक्शन एसिड और वाटर का काफी एक्सोथर्मिक होता है. तो इसकी वजह से ये कभी स्प्लैश भी हो सकता है. एंड इफ यू डोंट टेक प्रॉपर कंट्रोल इट मे कम टू योर फेस एज वेल और whoever is doing it. So it's a risky job, right? It's a risky affair. So then let's do उल्टा. हम क्या कर लेते हैं? एसिड को, क्या है यहाँ पे एसिड है तो एसिड को पानी के अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल देते हैं. समझ में आ गया? इससे एसिड डाइल्यूट हो जाएगा. अब पानी बढ़ जाएगा और एसिड थोड़ा कम हो जाएगा. अब पानी डाल रहे हो तो उससे जो H+ आयन, देखो क्या होता है इसमें डाइल्यूट करते वक्त कि पहले आपके पास ये इतने से उसमें ये एसिड था तो इसके अंदर बहुत सारे H+ आयंस थे. देयर वर लॉट ऑफ H+ आयंस. जितने ज्यादा H+ आयंस का कंसंट्रेशन होगा वो उतना ही स्ट्रांग है. अब आपने क्या कर दिया है? इसमें पानी ज्यादा बढ़ा दिया है. तो पानी ज्यादा करने से अब क्या हो जाएगा कि आपका वॉल्यूम भी बढ़ गया है. पहले आप इतने से वॉल्यूम में आपको लाखों H+ आयंस थे, अभी उतने वॉल्यूम लोगे उसमें आपको 60-70 में भी हंड्रेड्स में मिलेंगे. सो ऑब्वियसली ये डाइल्यूट हो गया. अब उसके पास इतना पावर नहीं है. पहले जितना फॉर्म या चर्बी थी या जोर दिखा रहा था अब वो नहीं दिखा सकता है. अब वो डाइल्यूट हो गया है. समझ में आ गया? सो दैट इज द डाइल्यूशन. एंड रिमेंबर, डाइल्यूशन जब आप एसिड का कर रहे होंगे तब आप एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी में डालोगे विथ कांस्टेंट स्टिरिंग सो दैट द रिएक्शन मे नॉट बी वेरी हाईली एक्सोथर्मिक. दो द रिएक्शन एक्चुअली इज एक्सोथर्मिक, लेकिन अगर आप हिलाओगे नहीं, उसको कॉन्स्टेंटली स्टर नहीं करोगे तो वो बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक हो सकता है. हीट अननेसेसरी रिलीज होगी. ठीक है. एंड इट कैन डैमेज यू इन अ सिग्निफिकेंट वे. ओके, अब थोड़ी देर के बाद हम दूसरा वीडियो फिर देखेंगे इसका. तब तक इसको फिर से देखो और रिवाइज करो. ओके, थैंक यू वेरी मच.